यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार है। माना जा रहा है कि उन्हें पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस दोनों पीड़ित शिष्यों का मेडिकल टेस्ट कराने की तैयारी में है। मेडिकल टेस्ट के बाद बयान दर्ज होंगे और पुलिस सबूत जुटाने के लिए जांच शुरू करेगी। 5 सदस्यीय टीम इसके लिए गठित की गई है। इस बीच इस मामले में नया दावा सामने आया है। शाहजहांपुर के एक शख्स ने दावा किया है कि स्वामी अवधूतेश्वरन पर आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज ने उस पर फर्जी आरोप लगाने के लिए दबाव बनाया था। स्वामी ने यह खुलासा किया है। शंकराचार्य अवधूतेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे पॉक्सो के आरोपों को साजिश करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि आशुतोष महाराज उनके खिलाफ झूठे केस तैयार कर रहे हैं। ऐसा है कि शाहजहांपुर से एक परिवार आज हमारे पास आया। उन्होंने एक पत्र हमको दिया, हमने उसको पढ़ा। उन्होंने हमारे पूछने पर बताया कि आशुतोष महाराज नाम के व्यक्ति ने हमें ये कहा कि तुम्हारे माइनर बच्चियां हैं, उनका नाम लेकर के अवधूतेश्वरानंद के ऊपर आरोप मढ़ दो। हम तुमको बच्चियों के विवाह आदि के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करा देंगे, कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और जब हमने ये कह करके मना कर दिया कि हमारे परिवार में पहले दंडी सन्यासी हो चुके हैं, हम लोग परंपरागत लोग हैं, ये हम नहीं कर पाएंगे, महाराज को हम जानते भी नहीं हैं, कभी मिले भी नहीं हैं, और उनके लिए इस तरह का आरोप हम नहीं लगा पाएंगे, तो उन्होंने धमकी दी कि फिर देख लेना, अपने आप को बचा के रखना। और शाहजहांपुर से जिस शख्स ने दावा किया उसने आज तक से खास बातचीत की है। उन्होंने ये कहा कि आप एक आरोप ये लगाइए कि आपकी बच्ची है, आपकी बच्ची को ये आश्रम में ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं। उसके साथ आश्रम के जो लोग हैं उन्होंने उस बच्ची के साथ में गलत करने की कोशिश कर, मतलब जैसे वो हरेसमेंट करते हैं बच्चे का। हाँ, आप लिखवाइए, इस तरीके से हमको परेशान करते हैं क्योंकि हम दंडी सन्यासी परिवार से रहते हैं और हमारी 3 बच्चियां हैं। उन्होंने कहा था कि मतलब ऐसे करेंगे। तो आपको कैसे इस आश्रम से या अवधूतेश्वरानंद से या यहाँ के लोगों से जोड़ रहे हैं, क्योंकि आप तो यहाँ कभी आए नहीं थे? नहीं, कभी नहीं आए, बिल्कुल नहीं। कैसे वो जोड़ने के लिए कह रहे थे कि कैसे आप जाइए, क्या करिए? वो सेम ये चीज़ें थी कि हम दंडी सन्यासी परिवार से और दंडी सन्यासी ये भी है, और इस चीज़ को आप उठाएंगे तो आपकी बात तो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि उसी से वो जुड़े हुए हैं, आपका परिवार जुड़ा रहा। नहीं, तो वो क्या कह रहे थे कि आप यहाँ आश्रम में आइए, ये बात आप लिखित रूप से दीजिए, शिकायत करिए कि आप आश्रम गए थे और ये चीज़ें हुई। नहीं, उन्होंने कहा कि आपको जाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप हमको मतलब वो तो दे दीजिएगा, एफिडेविट एक बनवा दीजिएगा, आपकी सुरक्षा की गारंटी मेरी है, सारी चीज़ें हैं। आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो हमने कहा पैसे की हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है, कल आर्थिक मदद करने तो हमने कहा हमारी कोई वो ज़रूरत नहीं है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, गाड़ी है, घर है, मोटरसाइकिल है, सारी चीज़ें, हमने कोई ऐसे कोई आवश्यकता नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और पहली बात, मैं संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, झूठ सच पता लगाने के लिए हमेशा साक्ष्य काम आते हैं, तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको बैकअप करने के लिए क्या साक्ष्य मौजूद है? देखिए, 2 तरीके के आरोप है। एक तो पहले जो कल शाम को शाहजहांपुर से एक शख्स आए, उन्होंने जो आरोप आशुतोष महाराज उर्फ आशुतोष पांडे पर लगाए, उनका कहना था कि उनके लोग आए आशुतोष महाराज के और उन्होंने कहा कि स्वामी अवधूतेश्वरानंद पर एक उनके अपनी बच्ची के साथ दुष्कर्म का, यौन शोषण का एक लगा दीजिए। तो एक तरीके से एक नया आरोप खड़ा हुआ है आशुतोष महाराज के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो भी अपने आप में पॉक्सो की गंभीर धाराओं में है। तो ऐसे में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जो कंप्लेनेंट और विक्टिम हैं उनका मेडिकल और बयान होगा, और उसके बाद जो साक्ष्य हैं, क्योंकि जो साक्ष्य हैं वो बहुत अहम है। उसमें सबसे पहले जो तस्वीरें आप देखिए, मैं इस समय पर उस विद्या मठ में मौजूद हूँ। ये स्वामी अवधूतेश्वरानंद का ये मठ है और यहीं पर वो रहते हैं। इसी मठ का जिक्र किया गया उस एफआईआर में, जो पॉक्सो एक्ट की एफआईआर दर्ज हुई है, और उस पॉक्सो एक्ट की एफआईआर में इस जगह का जिक्र किया गया। तो ऐसे में ये जगह बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ का मौका मुआयना किया जाए। हालांकि पुलिस ने जो नजर नक्शी बनाया वो कुंभ 2025 और माघ मेला 2026 का भी नक्शा बनाया है, लेकिन एक घटनास्थल ये भी है जो आरोप लगाए गए। तो ऐसे में अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है, साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है। एक स्वामी अवधूतेश्वरानंद के ऊपर आरोप लगा है और आरोप लगाने वाले नाबालिग बच्चों के यौन शोषण का लगा रहा है। तो लिहाजा पुलिस कानूनी हर सबूत को बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।